वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ हमें फैक्ट्स पढ़ने हैं और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं जो आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 15 होगा। दूसरी चीज़, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उन तक रेगुलर अपडेट्स दोस्तों आते भी रहें। और इस वीडियो को तैयार करने में हमारी मदद की है मिस्टर गौरव ने। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स, अपनी क्यूरीज जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम इसका एरिया देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। एबीसी एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि समद्विबाहु। तो दो साइड यहाँ पर इक्वल हैं। मैंने क्या किया कि एक आपकी जो ये वाली साइड है इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने, ये भी आपकी ए हो जाएगी क्योंकि दो साइड आपकी इक्वल होंगी। और ये आपकी क्या है, बी है। ठीक है। अब क्या करा कि ए से बी सी पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसी तरह से बी से ए सी पर मैंने एक ड्रॉ कर दिया और सी से यहाँ पर। ठीक है। तो एक दूसरी चीज़ क्या है कि इसको हम पॉइंट डी दे देंगे, इसको हम ई दे देंगे। इनका अभी आगे यूजेस होगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर होगा। ठीक है। अब लेकिन अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया हमारा क्या होता है, b/4। जो ये दूसरी वाली साइड है ये दोनों सेम है, ए और ये बी है। तो आपको क्या लिखना है, b/4 मल्टीप्लाई विद √4a² माइनस b²। ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे एरिया निकालने के लिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो प्रीवियसली वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था, वहाँ पर जो 10 प्रॉपर्टी 11, 12, 16 जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी वो आपकी आइसोसेलेस, मतलब कि जो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज थी वो आपकी समद्विबाहु इक्विलेटरल वाली आइसोसेलेस में भी काम करती हैं। तो इसको हम क्विक रिवाइज एक बार कर लेते हैं। इसमें कहा गया, इन आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एनी साइड डिवाइड द लाइन इनटू इक्वल पार्ट। ठीक है। अब जैसे क्या है कि ये चीज़ आपकी दोनों में काम करती है, आइसोसेलेस में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी। मैंने क्या किया कि एक एबीसी ट्रायंगल है और इसमें एडी एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एडी जो है ये परपेंडिकुलर किस पर है, बीसी के ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी ए डी। ठीक है। ये आपका एंगल BAD और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CAD के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जहाँ पर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपका BD और ये आपका CD ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दो साइड हमारी इक्वल हो रही हैं और दो एंगल भी आपके इक्वल हो रहे हैं, BAD और आपका CAD ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल आपका ABD है और जो आपका ट्रायंगल है ADC ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। मतलब कि ये कॉन्ग्रेंट यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी कहती है। इसका यूजेस आगे कई जगह पर होगा, इसलिए आप इसको एक बार सही से नोट डाउन कर लें। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो वो इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। अब एक ABC ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि CF जो है वो परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, AB के ऊपर है। तो जितनी भी बात यहाँ पर कही है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड भी इक्वल होंगी, तो हमने यहाँ पर कह दिया AB जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। अब ये CF जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। और जो BE परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम ये बातें भी लिख दे रहे हैं, BE जो है परपेंडिकुलर है AC पर और जो CF है वो परपेंडिकुलर किस पर है, AB के ऊपर। अब देखो दो साइड जो है वो इक्वल हैं तो इनके दो परपेंडिकुलर या दो एल्टीट्यूड वो भी आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, BE और जो आपका CF है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। और F और जो E है ये क्या है, मिड पॉइंट है किस पर, F जो है मिड पॉइंट है AB पर और जो E मिड पॉइंट है किस पर, AC के ऊपर। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से क्या निकल कर आएगी, एक अगर आप ट्रायंगल देखोगे BEC ये वाला, B और EC ये वाला BEC और आपका एक BFC, तो ये दोनों क्या है, ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। एक ये पॉइंट आप प्रॉपर्टी और नोट डाउन कर लो, फाइन, क्योंकि इसका यूज़ आपसे कई बार हो सकता है यूज़ एग्जामिनेशन में। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो भी हम पिछले बार पढ़ चुके हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। उसमें कहा गया था कि कोई भी अगर आपका एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, तो अगर आप इसके मिड पॉइंट को
अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो जो अंदर वाला ट्राइंगल बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा, आइसोसेलेस बनेगा। मतलब कहा जाए कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के मिड पॉइंट को अगर आपने मिला दिया तो जो आपका मिलाने पर जो भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा वो आपका क्या बनेगा, वो भी आपका आइसोसेलेस बनेगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो है ये भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड देन इट मे बी इक्विलेटरल और आइसोलेस ट्राइंगल। मतलब कि सीधी सी बात की जाए, ये आपका एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपका ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है, और तो हम क्या है वहाँ पर जो दो तरह के ट्राइंगल ही फॉर्मेशन हो सकता है, एक इक्विलेटरल या फिर आइसोसेलेस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हम कई बार आगे देख चुके हैं। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो भी यहाँ पर एंगल ए होगा ये दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड या मीडियन जो भी आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर, इससे ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन ऑफ सेंटर। पोजीशन ऑफ सेंटर ये दोस्तों क्या होता है, देखो पोजीशन ऑफ सेंटर की अगर बात की जाए, पोजीशन ऑफ सेंटर इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कि जो सेंटर्स हमारे हैं उनकी पोजीशन आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होती है। तो ए बी सी एक हमने ट्राइंगल लिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और यहाँ पर ए डी जो है ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटर्स की पोजीशन है तो ये इसी लाइन पर लाई करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर हो गया, और यहाँ पर क्या है आपका सेंट्रॉइड हो गया, और यहाँ पर आपका क्या है सरकम सेंटर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो वहाँ पर इन सेंटर कभी भी नहीं बनता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इक्विलेटरल की अगर बात की जाए, जहाँ पर तीनों ट्रायंगल जो है, तीनों साइड जो है वो इक्वल होती थी, तो हमारे एक ही पॉइंट पर चारों सेंटर बनते थे। यहीं पर आपका ऑर्थो बनता था, यहीं पर आपका सेंट्रॉइड बनता था, यहीं पर सरकम बनता था, यहीं पर आपका इन सेंटर बनता था। वो एक ही सिंगल पॉइंट पर बनते थे। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल की, समद्विबाहु त्रिभुज में। तो इसमें क्या है कि एक कोलिनियर पॉइंट पर हमारे बनते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक थ्योरम भी है जिसका नाम है यूलर्स लाइन। ठीक है, ये यूलर्स ने एक थ्योरम दी थी, तो इसको भी आप देख लें। इसमें क्या कहा गया है कि ये हमारा ए बी सी है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूछा गया है, इसके बारे में मैंने इसका डिस्कशन इसलिए किया है यहाँ पर। इसमें कहा व्हेन वी प्लॉट द सेंटर्स ऑन द सेम लाइन, एग्जांपल सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ये ए डी आपकी एक लाइन है। इस पर क्या है कि इन्होंने तीन की तीनों बना दिए, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इन सेंटर आपका एक ये आइसोसेलेस में बनता नहीं है, वो केवल इक्विलेटरल में ही, इक्विलेटरल में एक सिंगल पॉइंट पर आपके चारों बनते हैं। ये भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो यहाँ पर केवल तीन चीज़ों की इनका ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ऑर्डर क्या बनता है, ऑर्डर में अगर मैं कोलिनियर पॉइंट पर तीनों चीज़ों को बनाता हूँ तो मिडिल में क्या होता है, ये आप नोट डाउन कर लें। मिडिल में आपका बनता है सेंट्रॉइड। ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या बनता है, ये बनता है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर, और इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर क्या बनता है, सरकम सेंटर। ठीक है, इसका ऑर्डर पूछ लिया जाता है, इस थ्योरम के अंतर्गत आता है, तो इसको आप समझ सकते हैं। अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके सब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में लिए गए क्वेश्चंस हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड देन व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। मतलब कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो आपको बताना है कि वो किस तरह का वहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। दो तरह का हो सकता है, या तो आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, राइट एंगल नहीं बनेगा, स्केलन भी नहीं, सिमिलर भी नहीं, आइसोसेलेस दिया है, तो अल्टीमेटली ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह अगर आपका इक्विलेटरल दिया तो वो भी आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना केवल दो ही तरह के बनते हैं, एक आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये आपका दो बार पूछा गया है, सीजीएल टायर 2 2014 में पूछा गया था, और सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया। इसमें कहा गया कि ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। ABC जो है वो आपका आइसोलेस ट्रायंगल है। अब आइसोलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, सच दैट AB इज इक्वल्स टू AC, AB और AC दोनों बराबर है। और फिर कहा गया कि AD इज द मीडियन टू द बेस BC। BC के ऊपर AD जो है वो एक मीडियन है, और आपको एंगल ABC जो है वो 35 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला एंगल जो है ये आपको 35 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं वहाँ पर। अब ये वाले दोनों जो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर बात की जाए ABD और ADC,
ये दोनों क्या है, सर्वांगसम हो जाएंगे। बाई प्रॉपर्टीज से बात की जाए तो यहाँ पर ये 35 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपने देख लिया, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल, मतलब कि 35 डिग्री। अब एंगल ए की अगर बात की जाए तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अब देखो केवल ये बड़े वाले ट्रायंगल की आप यहाँ पर बात कर लो, ये आपको 35 डिग्री दिया है, ये आपको 35 डिग्री दिया है, और अब मैं ए की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ए क्या हो जाएगा 180 माइनस 35 प्लस 35 मतलब कि 180 माइनस 70 डिग्री। तो यहाँ से कितना बन गया, 110 डिग्री बन गया। अब ये पूरा आपका 110 बना है, तो ये अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की, तो ये 110/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री ईच बन जाएगा यहाँ पर। और आपसे पूछा गया क्या है, बी ए डी के बारे में पूछा गया है, मतलब कि बी ए डी, तो बी ए डी कितना बन जाएगा हमारा, एंगल बी ए डी ये आपका बन जाएगा 55 डिग्री। ये विदाउट पेन एंड पेपर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना एक तरीका और भी है। वो तरीका हमारा क्या कहता है कि अगर आपने देखा कि ये आपको 35 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी जो है ये हमें 35 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो ये यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान देना 90 डिग्री ये, 35 डिग्री ये, और तीनों एंगल की अगर बात करी जाए, ए बी और डी, इस वाले ट्राइंगल की मैं केवल बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये 35 डिग्री है और ये कितना है 90 डिग्री है, और तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे तो तीनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 180 माइनस 90 प्लस 35, तो देखो 90 और 30 कितना हो गया 125 हो गया। 180 में से 125 को अगर आप लेस कर देते हो तो कितना बन जाता है आपका 55 डिग्री आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज़ को भी दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपने स्टेप्स को इतना मिनिमाइज कर देना है कि एग्जामिनेशन में पेन और पेपर का यूज़ ना ही करना पड़े। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल if the vertex angle is twice the sum of the base angles then measure of the half of the vertex angle of the triangle is। देखो ये CGL टायर 2 2014, इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें कहा गया है कि इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स। अब हमने देखा कि ये बेस एंगल्स जो है इनका ट्वाइस है क्या है वर्टेक्स एंगल। ठीक है, फिर कहा गया है द मेजर्स ऑफ द हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है तो दो साइड इक्वल है, तो दो एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कह दिया कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, तो ये कितना मान लिया x डिग्री मान लिया, इसको मैंने x डिग्री यहाँ पर मान लिया, तो ये भी x है और ये भी x है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को देखा था। अब इसके बाद अगर आपको एंगल ए निकालना है तो एंगल इसमें कहा गया है ना कि जो वर्टेक्स एंगल है, ये वर्टेक्स एंगल है, ये ट्वाइस है द सम ऑफ बेस एंगल्स का, तो हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ, अब बेस एंगल x है तो x प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x इंटू 2 4x हो गया, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 4x आपकी आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये मुझे पता है कि तीनों एंगल्स का समेशन कितना होता है 180 होता है, तो ये x प्लस x मैंने ले लिया, और एंगल ये कितना है, ये आपका पूरा बता रहा हूँ, पूरा आपका 4x आया, तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 180 आ गया। अब यहाँ पर 4 और 1 5 और 1 6, 6x इक्वल टू कितना आ गया 180 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री यहाँ से। ठीक है, अब x की आपकी वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। अब क्या है कि आपसे इसमें पूछा गया कि बी ए डी के बारे में पूछा गया, बात की जाए बी ए डी, मतलब कि ये कहा गया है देन मेजर ऑफ द हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल, मतलब कि जो आपका वर्टेक्स एंगल इसका हाफ निकालो, मतलब केवल इतना वाला पोर्शन आपसे पूछा गया है। तो आपने x की वैल्यू 30 निकाल ली, यहाँ पर अब आप एंगल ए निकाल सकते हो, तो एंगल ए आपका कितना आ गया 4 इंटू 3 मतलब कि 120 डिग्री आ गया। अब देखो ये दोनों क्या है बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ हाफ होगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा और 60 ये वाला पोर्शन हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आ गया एंगल बी ए डी, ये कितना आ गया 60 डिग्री। यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी भी गई है। फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें आपसे पूछा गया है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए डी जो है वो 8 सेंटीमीटर है और मीडियन है बी सी पर ए से, तो आपसे लेंथ पूछी गई है बी सी की। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि इसके बाद मैंने एक आपको असाइनमेंट दिया है 5th क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पर हमने एक ए बी सी ट्राइंगल हमें दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल है और ए बी और ए सी 10-10 दोनों हो जाएंगी, तो ये भी 10 है और ये भी आपकी 10 दी है। जो ए डी मीडियन है वो कितना दिया है आपको 8 दिया है। आपसे पूछा क्या है बी सी पूछा गया है, ठीक है, नहीं ये मीडियन जो है बी सी पर है, तो आपसे बी सी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, बी सी मतलब कि आपसे कंप्लीट पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं कि मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ये हमारा क्या राइट एंगल यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो
बात हो रही है ए डी सी, इस ट्रायंगल की बात यहाँ पर हो रही है ए डी सी की। तो यहाँ पर क्या है कि मुझे ये साइड नोन है, ये वाली साइड हाइपोटेनस पता है और ये परपेंडिकुलर पता है, बेस तो अब मैं निकाल सकता हूँ ना, सी डी को यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और मुझे निकालना क्या है, सी डी निकालना है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना है 100, और ये 8 स्क्वायर कितना है, ये आ जाएगा 64, अंडर रूट यहाँ पर लगा रहेगा 100 माइनस 64 दैट मीन्स रूट 36। तो यहाँ से रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सी डी जो है वो आपको 6 मिल गया। तो सी डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे कितनी मिल गई 6। अब जो ये क्या है कि ये मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये 6 आ गया, तो ये रिमेनिंग भी 6 होगा, ठीक है। तो बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ से बी सी ट्वाइस हो जाएगा ना, इसका किसी एक साइड का डबल कर दो या तो दोनों को जोड़ दो। बी सी अगर आप निकाल लो तो बी डी प्लस सी डी जोड़ लो, और सी डी आपने निकाल लिया 6, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। 6 और 6 जोड़ दो, कितना आ गया आपका 12 यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, ये असाइनमेंट है आपके लिए। इसमें कहा गया ए बी सी जो है आइसोलेस ट्रायंगल है, ए बी और ए सी जो है 2 यूनिट दिया है, और बी सी जो है ए यूनिट दिया हुआ है। फिर ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो आपको लेंथ निकालनी है ए डी की। अब ये क्वेश्चन जो है एसएससी का टायर 2 में पूछा गया है सीजीएल में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आप इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या निकल कर आया। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ज़रूर क्यूरी पूछ सकते हैं। 6 क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इसका लेवल थोड़ा सा हटके है। इसमें कहा गया कि इन आइसोलेस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी, ठीक है। राइट एंगल जो है वो बी के ऊपर है, तो मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पर बी मान लिया, और ये हमने यहाँ पर 90 डिग्री का यहाँ पर बना दिया जो क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसको मैंने ए मान दिया यहाँ पर, और इसको मैंने यहाँ पर बी मान लिया, ठीक है। आगे कहा गया कि डी इज द पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल के अंदर कहीं पर पॉइंट डी है, तो मैंने उस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। फिर कहा गया पी एंड क्यू आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, मतलब कि डी पॉइंट से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और एक आपको एक ये क्या करो कि इसको मैंने बी माना, इसको सी मान लो, ठीक है। ये हमारा सी रहेगा, ए बी सी, तो 3 हो गए। अब क्या है कि एक ए बी के ऊपर डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक ए सी के ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है। जो चीज़ क्वेश्चन में दी है वही चीज़ यहाँ पर बनाई है। फिर कहा गया कि ए पी जो है वो आपका ए सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि ए से पी तक ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है, ए सेंटीमीटर दी है। फिर आपसे पूछा है ए क्यू जो है, ये भी दिया हुआ है, ए क्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, ये वाली डिस्टेंस ये हमारी 20 सेंटीमीटर दी है। और बी ए डी जो है ये 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, बी ए डी। अब देखो अगर बी ए डी की आप बात करोगे तो ये आपका बी है, ठीक है, और ये आपका ए है और ये डी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इन दोनों ए और डी को मिला दो, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर बनेगा ये हमारा 15 डिग्री दिया हुआ है, इन दोनों को हमने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब देखो अगर मैं बात करूँ कि अगर हमें फाइंड क्या करना है, इसमें निकालना है कि साइन 75 डिग्री की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आपका क्या है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 15 डिग्री है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 180 माइनस 90 प्लस 15, तो यहाँ से मुझे कितना 75 डिग्री मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला ट्रायंगल है ये हमारा कितना आ गया 75 डिग्री आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आपको ए डी पता करना पड़ेगा, ठीक है, हमें ए डी फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि ए और सी हमारे ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब ध्यान रखना कि ये आपका 90 डिग्री है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 45 के हो जाएंगे। तो यहाँ से ये कितना निकल कर हमारा आ जाएगा, ये 45 डिग्री, ठीक है। तो और एंगल बी जो है ये आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है, क्योंकि इस पर क्या राइट एंगल है हमारा, फाइन। अब आप देखो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एंगल ए की, तो एंगल ए जो है ये हमारा कितना है 45 डिग्री है। और आप सी ए डी की बात करो, एंगल सी ए डी, अब देखो ये आपका C है और ये आपका A है और ये D, सी ए डी की बात करूँ तो ये टोटल कितना है 45 डिग्री और ये 15 डिग्री। तो ये रिमेनिंग वाले की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा ये वाला, क्योंकि टोटल पूरा कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सी ए डी की बात करेंगे हम तो ये कितना निकल कर आ जाएगा
30 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से ए डी क्यू की अगर मैं बात करूँ, ए डी और क्यू, ठीक है, ए डी क्यू अगर आपको निकालना है तो ये आपका 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो 90 और प्लस 30 कितना हो गया, ये हो गया 120। तो ये रिमेनिंग वाला पोर्शन ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी क्यू ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब इसी वाले ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, एक ए क्यू डी की, ट्रायंगल ए क्यू डी। ध्यान रखना जिसका मैं नेमिंग कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ए क्यू डी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर मुझे साइन 60 निकालना है तो साइन 60 हमारा क्या होता है, साइन 60 होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस पी बाई एच होता है। फाइन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्यू डिवाइडेड बाई ए डी। ठीक है, अब ए क्यू कितना दिया है, ये आपको बी दिया हुआ है, और ए डी कितना दिया है, ए डी हम एज इट इज रखेंगे, और साइन 60 जो है, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ठीक है, अब √3/2 अगर यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई ए डी के, और यहाँ से हम ए डी निकाल देंगे, वो कितना आ जाएगा, 2b डिवाइडेड बाई √3। फाइन, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अब हमने ए डी यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पर ए डी कैलकुलेट कर लिया है तो आप अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ ए पी डी की। ठीक है, तो ए पी डी की अगर बात कर रहे हो आप, साइन 75 डिग्री निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए पी डिवाइडेड बाई ए डी, और ए पी जो है वो हम निकाल चुके हैं। ए पी हमारा कितना आया निकल कर, ए पी हमें ए दिया हुआ है, और a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2b डिवाइडेड बाई √3, और यहाँ से इसको आप ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सब कुछ है कि लैंग्वेज क्वेश्चन में क्या यूज़ किया है, अपने डायग्राम किस फॉर्मेट में बनाया है, और आपको एंगल्स कैलकुलेट करने किस रेंज तक आते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने प्रीवियसली वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों, उनको एक दो बार रिवाइज कर लें ताकि आपके ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जो भी ज्योमेट्री की वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, और आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।